चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। ये एनालाइज करेंगे जो कल के टेस्ट में आप लोग को प्रश्न पूछा गया था। सभी प्रश्नों का आंसर एक बार यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। आंसर तो आपको दे दिया गया था है ना, पर सॉल्यूशन पूरा बचा हुआ था। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अलग टॉपिक से हैं, जैसे कि आप लोग की स्क्रीन में 9 से लेके पूरा शायद 20 तक का प्रश्न है, जो टॉपिक अभी आप लोग पढ़े नहीं हो। कोई नहीं, इससे आपको ये आपका ये मेंटल पता चलेगा कि आप लोग कितने बिना पढ़े बना सकते हो। अब आसान है तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो 1 से लेके पूरा 8 तक का प्रश्न सही बता दिया गया था आप लोग को। चलिए तो अपना अपना आंसर मिलाएंगे। ये 1 से लेके 4 तक का प्रश्न मैंने हाल में ही बताया था, हाल में ही मैंने बताया था, कराया Yes, गया है। sir. आई एम राइट? Yes, sir. Yes, sir. सीधा आंसर मिलाएंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो आंसर मिलेंगे। प्रैक्टिकली अभी नहीं बता पाऊंगा है ना, क्योंकि मैं बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही है, इससे पहले जो मैंने बताया था। एक आकृति है मान लो बात, ठीक है। एक आकृति है, इस तरह से बनी हुई है। अगर आप रोटेशन करोगे है ना, इसको आप रोटेशन करोगे तो ये इससे मैच होगा। देखो इससे पूरा पूरा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। और एक आकृति ये वाली, ठीक है, को रोटेशन करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी से मैच होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी से मैच होगा, तो यहाँ फ्रेंड निकल के ऑप्शन डी आएगा। ओके, क्योंकि इसकी जो बन से है पहले वाली आकृति की तरह है, जो भी जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। जो बनावट है वो इस आकृति की तरह है जहां पर मैं, ठीक है। तो दोनों को अगर हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो अलग अलग पोजीशन में वो आएगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर सेकंड। नंबर सेकंड को देखेंगे यहाँ पर, इसको ही मैंने बताया था। अंदर में जितनी भुजाओं वाली आकृति उतनी ही नंबर में आपको बाहर क्या है, सर्कल है। जैसे कि देखो यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, एक मिनट ना, जैसे कि इसमें देखिए त्रिभुज बना हुआ है, तो एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल। ओके, उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी में भी वही हाल है और ऑप्शन नंबर डी में भी वही हाल है, ठीक है। अंदर में चतुर्भुज है तो 4 सर्कल, अंदर में पंचभुज है तो 5 सर्कल। लेकिन बच्चों आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में सर्कल है, त्रिभुजों की संख्या वो कितनी है, 1, 2 और ऑड ऑड है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, ऑड है, इसलिए ये डिफरेंट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके लिए मैं लाइपोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मैं लाइपोल दे रहा हूँ। RUN UNR NKU RNU। आसान है, ये सब बता दिया गया था आप लोग को। हाँ, गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो बच्चों इसमें RUN है, तीनों R है, ठीक है। इसमें भी R है, इसमें भी R है। लेकिन आप देखेंगे इस बॉक्स में यहाँ पर कोई भी जगह आपका R नहीं है। बाकी NU है ना। इसमें भी NU है और इसमें भी क्या है, NU है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर A, B और C तीनों की जो बनावट है सेम है, रोटेट हो गए हैं। तीनों की बनावट क्या है, सेम है। तीनों की बनावट यहाँ पर क्या है, सेम है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर किसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर अगर 4 को देखेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो बनावट है ना, ये से क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर जो सर्कल है तीनों को टच कर रहा है ना। ये जो एक दूसरा सर्कल है वो तीनों को टच कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आकृति मिलान, फिगर मैचिंग का, जो कि सबसे ज्यादा आसान है। आपको इसमें क्या करना रहता है, जो प्रश्न आकृति है उसे हमें कहाँ ढूंढना होता है, उत्तर आकृति में, ठीक है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। ओरल बताएंगे, एकदम आसान है, स्पीड से बढ़ेंगे इस क्वेश्चन पर। चलिए BC बोला जा रहा है, तो देखते हैं
बी में ये भी है, ठीक है, ये वाला भी है और ये वाला भी है और ये भी है। यस, बी 100% करेक्ट है, बी 100% करेक्ट है। आप लोग एक बार अच्छे से देखिए, दोनों को मिलाकर देखिए, दोनों क्या है, सेम टू सेम है, दोनों क्या है यहाँ पर, सेम टू सेम है। ओके, दोनों सेम टू सेम है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा? सी सर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो मैंने गुड तो बोल दिया, पता चल रहा है वो मिल ही नहीं रहा है एक दूसरे से, है ना। वेरी गुड, ये दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, बहुत अच्छे। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ओके 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का होगा सी और क्वेश्चन नंबर 8 का होगा डी। एक बार मैच कर लीजिए, मिला लीजिए, मिला लीजिए सही बच्चे, देख लीजिए एक बार, कोई जगह गलती तो नहीं की है मैंने। चलिए अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं बेटा किसका माइक ऑन है म्यूट करो, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट करो। ये जो आप लोग को 9 से लेके 12 तक का प्रश्न दिख रहा होगा, ये नए टॉपिक से है ना, और इस टॉपिक का नाम है पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। कौन सा टॉपिक का ये, पैटर्न कंप्लीशन का है, मतलब पैटर्न को पूरा करने वाला है, पैटर्न कंप्लीशन का, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझाया जाएगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद जो आप लोग की क्लास होगी, कल तो आप लोग का हिंदी होना है, ठीक है, हिंदी देखेंगे कल। उसके जस्ट बाद इस टॉपिक को मैं बताऊंगा। तो थोड़ा से देखते हैं झलक इस टॉपिक के बारे में। इसमें ऐसा रहता है, पैटर्न कंप्लीशन में आपके पास 4 भाग बटा रहेगा, देख सकते हैं आप लोग सभी में, इसमें भी 4 भाग है ना, इस तरह से 4 भाग बटा है, इसमें भी 4 भाग बटा है, ठीक है। और आगे देखेंगे, इसमें भी 4 भाग बटा है, इसमें भी क्या बटा है, 4 भाग बटा हुआ है। लगभग लगभग सभी में, मैक्सिमम क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में 4 भाग बटा हुआ रहता है। तो 4 भाग में एक भाग कहीं ना कहीं खाली रहता है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, ठीक है। और कहाँ कहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। तो बच्चों में ढूंढना रहता है यहाँ पर ऐसा कि इस पैटर्न को पूरा कौन कर रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो उसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेंसिल और कॉपी, पेंसिल, ब्लैंक पेज, रबड़, इसका यूज हर हाल में ही करना होगा, तब आप एकदम 100% सही रहोगे। चलिए तो मोटा मोटा थोड़ा सा देख लेना आप लोग, इसका मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दो ऑप्शन आ रहा है सी और डी। इसमें एक दिक्कत ये था कि इसमें अंदर में कलर था और बाहर में कलर नहीं था, जो दोनों एक बराबर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो अंदर में ना, यहाँ पर ना थोड़ा सा ना लाइट ब्लैक कलर था, जो कि स्कैन करने से पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया है, तो मिक्स हो गया है, ठीक है। तो ये किससे मैच होगा, ऑप्शन नंबर सी से मैच होगा। ओके, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी भी किया है उनका भी सही है, इसके बनावट के हिसाब से जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी भी किया है उनका भी क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करेंगे जो ऑप्शन पहला रहेगा वही ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, मैं थोड़ा से बना के समझाता हूँ उसको, पैटर्न को कैसे समझते हैं। इस तरह से 4 भाग बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा 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 करके बटा हुआ है, इस तरह से बना, यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चारों भाग क्या है बेटा, यहाँ पर चारों भाग क्या है, समान है। तो आपको भी वैसे ढूंढना पड़ेगा कि इसके चारों भाग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का मैंने जो बॉक्स बनाया है, सेम टू सेम आपको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो इससे क्लियर होता है इसका आंसर कौन सा होगा करके, ए होगा करके, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो 11 के लिए मैं लाइपोल दे रहा हूँ, 11 के लिए लाइपोल, तैयार रहेंगे सही बच्चे। 11 के लिए मैं दे रहा हूँ लाइपोल, ठीक है, लाइपोल। सॉरी यार, वीडियो है। जिसका भी माइक ऑन है एग्जिट करके ज्वाइन करिए, आपके फोन में एरर है, नेटवर्क इशू है, रिजाइन करो।
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया है जो कि सही है। देखो तो क्लियर हो रहा है ना। आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है पैटर्न को। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, कोशिश करेंगे ही इस तरह से पैटर्न बनाने की। देखो सभी तरफ ऐसा बन रहा है, इसके बाद ये इस तरह से मुंह है और इसका मुंह इस तरह से है। तो पैटर्न तो हमको समझ में आ गया है बच्चों कि कैसे इसका बनना है पैटर्न, कुछ इस तरह से बनना है करके। अब देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 12 के लिए भी मैं लाइव पोल दे रहा हूँ, ठीक है, 12 के लिए भी मैं लाइव पोल दे रहा हूँ। ओके, जबरदस्त। लगता है मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। हाँ, आसान है कि नहीं है यस रीजनिंग, सर। बताइए आप लोग। यस सर। हाँ, आसान है कि नहीं है। हाँ, मैं सही से है। पूछ रहा हूँ, आसान यस है ना। सर। हाँ बोलो बच्चे। यस सर। हाँ हाँ, यस सर। यस सर। ओके। तब तो आप लोग के साथ ना, आप लोग के साथ ना मुझे बताने में, बनाने में मजा आएगा। ठीक है, मैं यही चाहता था कि आप लोग को ज्यादा जानकारी रहे। ठीक है, इस चीज को मान लो, बात ये मेरे लिए भी नया है, मान लो की बात, हालांकि मेरे लिए नया नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़े से सोच समझ के बना रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह का क्वेश्चन ऐसा करके, लेकिन आप लोग के लिए नया है, फिर भी आप लोग डायरेक्ट बना रहे हो और आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है लगभग लगभग। तो सोचिए, ठीक है, ऐसे ही देना है बेटा हमेशा आंसर को, ठीक है, सही सही। चलो अब देखते हैं 13 से लेकर 16 तक का प्रश्न, ये है सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, सीरीज को पूरा करना, श्रृंखला पूर्ति। एक हो गया पैटर्न और आपको होता है एक तो है सीरीज। ठीक, इसमें क्या करना होता है, जो पहला दूसरा तीसरा में, जैसे कि देखो एक के बाद दो आते हैं, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद क्या आएगा, चार आएगा। उसी प्रकार कहीं ना कहीं आकृतियों में भी थोड़ा सा क्या रहता है, सीरीज रहता है, श्रृंखला होती है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आती है, उसको ही आपको यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। चलिए ठीक है, तो मैं 13 का बता देता हूँ। 13 का ऑप्शन होगा सी। अब ध्यान से देखिए कैसा होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से समझेंगे ना। पहला आकृति बना रहा हूँ, पहला आकृति में देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। पहला आकृति हो गया, ये दूसरा आकृति हो गया, दूसरा आकृति में देखो, पहला आकृति में लाइन इस तरह से, दूसरा में ऐसा हो गया, तीसरा आकृति में फिर से लाइन यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह से हो गया। तो चौथा में क्या हो जाएगा, आपकी जो लाइन है, चौथे में लाइन ऐसा हो जाएगा आपका इस तरह से। अब इसके बाद मैं चिन्हों को बदल रहा हूँ, चिन्ह यहाँ पर रोटेट हो रहा है। पहले गुना यहाँ पर था, फिर गुना इस जगह पर आया, फिर गुना इस जगह पर आया, तो फाइनली गुना कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग, ब्लू कलर में मैं कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पर था, फिर इसके जस्ट बाद प्लस नीचे यहाँ पर आया, फिर यहाँ का प्लस यहाँ पर आया। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद एक और चिन्ह बच गया है, कौन सा वाला है, ऋण का चिन्ह, ऋण यहाँ पर था। ठीक है, ओके। उसके बाद ये इक्वल सा जो चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, तो ऋण यहाँ पर था, फिर उसके बाद ये और बदला, कहाँ चला गया, यहाँ आया। ठीक, फिर यहाँ का, एक मिनट, ये बराबर नहीं, ये इसको देख रहा था, इसमें देखिए ऋण, एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा नीचे देख लिया था, ऋण यहाँ पर था, यहाँ से देखेंगे। फिर उसके बाद ये ऋण कहाँ पर आया, यहाँ पर आया घूम के इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद वही ऋण यहाँ से घूम के इस जगह पर आया। ठीक, तो जब यहाँ पर है ऋण, तो स्वाभाविक सी बात है नीचे में आ जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चिन्हों का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक है, चिन्ह बदलता जा रहा है, एक बार फिर से देखेंगे आप लोग ना। चिन्हों को मैं कलर दे रहा हूँ, ये पिंक कलर मैंने इसको दिया, क्रॉस को। ठीक है, रेड कलर मैं दे रहा हूँ प्लस को।
देखेंगे बच्चों ये पर चेंज हो रहा है चिन्ह, है ना, और ग्रीन कलर में दे रहा हूँ माइनस को। समझ में आया चिन्ह कैसे बदल रहा है? आया सबको Yes, समझ में sir. चिन्ह कैसे बदल रहा है? Sir. हाँ? Yes, चिन्ह यहाँ sir. पर क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चिन्ह यहाँ पर क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो ये है था सीरीज। 14 तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले इस तरह से बना हुआ है, पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14 का। फिर है 15, तो 15 के लिए लाइपोल दे दिया जाए, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, तो 15 के लिए मैं दे रहा हूँ लाइपोल। तैयार रहेंगे अपना आंसर सबमिट करने के लिए? ओके ओके ओके। तो यहाँ पर ही बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, ये जो चिन्ह है ये बदल रहा है। ठीक है, जहां पर था तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है। एक चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, इससे पहले जो एक प्रश्न हुआ था उसी की तरह क्रॉस ध्यान में देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो क्रॉस यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, फिर इस जगह आया, तो इस जगह का कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आया हुआ है। उसके बाद और देखेंगे, येलो कलर में चेंज कर रहा हूँ। ये सर्कल को देखिए, सर्कल यहाँ पर था, फिर इसका सर्कल चेंज हुआ, फिर इसका सर्कल ऊपर आया, तो स्वाभाविक सी बात है सर्कल यहाँ पर आएगा अगले स्टेप में, जो कि आया हुआ है। उसके बाद और देखेंगे यहाँ पर कि ये जो छोटा सा चिन्ह है, आप लोग देखिए कलर को ही थोड़ा सा समझेंगे कि कलर को आप लोग घुमा कर देखिए, कलर घुमा है कि नहीं। चिन्हों से तो नहीं समझ में आएगा, कलर को देखिए, कलर में रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है, बदला है कि नहीं बदला स्थान कलर अपना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लॉकवाइज sir. वो चेंज Yes, हुआ है। sir. ठीक है, कोई नहीं। अगर जिन बच्चों को 100% समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन मैं जस्ट 2 से 3 दिनों में मैं ना इसका ना बोर्ड में क्लास लेने वाला हूँ। ये तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये वाला टॉपिक कम से कम अगले सप्ताह ही हो पाएगा। ठीक है, चौथा टॉपिक है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जिनके लिए नया है उनको बाद में समझ में आ ही जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें भी वही हाल है बच्चों, इसमें भी वही हाल है, यहाँ भी रोटेशन हुआ है चिन्हों का। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। प्लस यहाँ पर था, फिर उसके बाद नीचे आ गया, फिर उसके बाद दाया आएगा, तो कहाँ चला जाएगा ये? अब इसके बाद प्लस ऊपर में चला जाएगा। अब ऊपर में कहाँ कहाँ पर है? इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, और ना ही इसमें है, तो प्लस यहाँ पर है। क्या पता वो सब सही है कि नहीं है, एक बार चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस के बाद देखिए क्या आया? भाग। तो भाग उसके जस्ट कहाँ चला गया? दाएं में। दाएं से कहाँ चला गया? ऊपर। तो ऊपर से कहाँ पर आ जाएगा? बाएं में आ जाएगा। तो भाग यहाँ पर बाया में आया हुआ है। भाग के बाद क्या आएगा? देखो क्रॉस आएगा, जो कि क्रॉस भी है। क्रॉस के बाद क्या है? माइनस। क्लियर हुआ? यहाँ भी क्या हुआ है? रोटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं श्रृंखला, है ना। धीरे धीरे करके रोकना। श्रृंखला मतलब क्या होता है? जो श्रृंखला है, सीरीज है, वो रोटेशन रहे कुछ भी रहे, क्रम क्रम का बढ़ना होता है। चलिए 4 प्रश्न और बचा हुआ है। ओहो, एनालॉजी है ये तो, सादृश्यता का प्रश्न। इसमें क्या होता है, जो पहला और दूसरा बॉक्स के बीच में जो संबंध है वो तीसरा और चौथा के बीच में भी होगा। जैसे कि देखिए इसमें पहले बड़ा बॉक्स था, अंदर में क्रॉस था, तो वो क्रॉस क्या हो गया? बड़ा हो गया। उसी प्रकार नीचे में प्लस है, तो इसमें जाकर क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो भी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है, तो तीनों प्रश्नों के लिए मैं दूंगा लाइव पोल, है ना। भले 1 मिनट का समय दूंगा, पर मैं लाइव पोल दूंगा ही दूंगा, 18, 19, 20 के लिए। तो चलिए अभी 18 के लिए लाइव पोल होगा। देखोगे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, हो सकता है तो आकृति अंदर का बाहर और बाहर का अंदर हुआ है। ठीक है,
अंदर का बाहर और बाहर का अंदर हुआ है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आकृति अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हुई है? मैं समय दूंगा 1 मिनट के लिए। सर आपका क्लास कितने बजे खत्म होगा? जस्ट 5 मिनट बाद खत्म हो ही जाएगा क्लास, 5 मिनट में, ठीक है। गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ध्यान देंगे इसमें, देखिए ध्यान से, त्रिभुज कहाँ है? अंदर है, जो कि चला गया बाहर में। बीच की आकृति में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वो अपनी जगह है। और जो सर्कल है, जो वृत्त है, वो कहाँ है? बाहर है, जो कि अंदर आ गया। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, बीच का तो जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। बीच का जैसा का तैसा रहेगा, जो बाहर की आकृति है वो आ जाएगी अंदर में, ठीक है। और अंदर की आकृति कहाँ चले जाएगी? बाहर में। तो ऑप्शन नंबर किससे मैच हो रही है? सी से, तो है ना। चलिए 2 प्रश्न और बचा हुआ है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये प्रश्न, तो बहुत ही ज्यादा आसान। 19 का मिरर है। गुड, ऑप्शन नंबर भी सही है। वैसे इसका तो उल्टा है बेटा, एक दूसरे का उल्टा हो। ये मिरर का पार्ट है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आप लोग को ना। अभी नए हो, कुछ बच्चे नए हो तो समझ में नहीं आएगा, ये सब उल्टा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा इसका। चलिए आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, इसके लिए भी लाइव कॉल। रोटेशन हुआ है ना यहाँ पर, ध्यान देंगे, थोड़ा सा सोच समझ कर देंगे। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए बच्चों, लगभग सभी का आंसर नहीं आता है सही सही, ठीक है। फिर भी मैं गुड बोलता हूँ, तो उस इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो आंसर रहता है, वही आंसर देते, तो मैं गुड बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज बैड इसलिए है कि बहुत से बच्चे सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो इसमें आप लोग की गलती नहीं है। फिलहाल आप लोग को टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है। जिस दिन आपको टॉपिक में समझ में आएगा और जब सही उत्तर नहीं दोगे, तब मुझे क्या करना होगा बताइए। आप लोग के लिए कोई सजा रखें कि नहीं रखें? बताइए। रखो सर, रखो। क्या रखेंगे?
रखेंगे ना, पक्का ना? ठीक है, यस तो ऐसा रखेंगे। तो जिन्होंने ज्यादा उत्तर गलत दिया रहेगा, क्योंकि देखो आप लोग का बेटा रिंग लिस्ट रहेगा हमारे पास, उनको ना हम ना क्या बोलते हैं, कोई कंपटीशन रखेंगे उनके लिए, ठीक है ना? और वो कंपटीशन मैं बाद में बताऊंगा, जैसा जैसा समय रहेगा, है ना, वैसे वैसे हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है? तो बच्चों आज हम क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे बताना था रीजनिंग का मैंने बता दिया है, ठीक है? इसके बाद हिंदी के लिए तैयार रहेंगे कल। ओके, ठीक है, तो बाय बाय।